नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। राजस्थान थीम आधारित अपनी क्लासेज चल रही है दोस्तों, और इसी कड़ी के अंदर आज अपनी राजस्थान थीम आधारित दूसरी क्लास के अंदर अपन राजस्थान के ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं के अंदर कहीं ना कहीं अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी इस क्लास में। जोधपुर गार्डन का शुभारंभ। देखिए दोस्तों, ये जो जोधपुर गार्डन का शुभारंभ है, ये प्रश्न अपने आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये इंटरनेशनल जो संबंध है भारत के, उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अपने राजस्थान के करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखिए दोस्तों, जो नामी द्वीप है, ये जगह है कहां पे, दक्षिणी कोरिया के अंदर नामी द्वीप है, वहां पर जो है जोधपुर गार्डन का शुभारंभ किया गया है। क्या है जोधपुर गार्डन दोस्तों? ये एक सांस्कृतिक जो है साझेदारी है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में। ठीक है, भारत के जो सांस्कृतिक संबंध है उनको दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक संबंधों के साथ जोड़ने का एक प्रयास है दोस्तों। इसमें जो संयुक्त तत्वावधान रहा है, ये मेहरानगढ़ म्यूजियम जो ट्रस्ट, सारंग सर्जन जोधपुर, ये दोनों चीजें जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके अंदर भारत की तरफ से, किसकी तरफ से, भारत की तरफ से मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, सारंग सर्जन जोधपुर, और दक्षिण कोरिया की तरफ से नामी आइलैंड, जैसा कि इसका नाम ही है नामी आइलैंड, आर्ट एंड एजुकेशन दक्षिण कोरिया, ये दोनों जो है इसके संयुक्त तत्वावधान के अंदर जोधपुर गार्डन का शुभारंभ किया गया है। इसमें आगे देखिए उद्घाटनकर्ता, अगर अपन इसकी बात करें तो श्री अमित कुमार जो है ये इसके उद्घाटन करता रहे हैं। बात अगर अपन अमित कुमार जी की करें तो ये दक्षिणी कोरिया के अंदर क्या है दोस्तों, दक्षिणी कोरिया में भारत के राजदूत। कौन है ये? भारत के राजदूत हैं। दक्षिण कोरिया के अंदर भारत के राजदूत है अमित कुमार जी, जिन्होंने आपके जोधपुर गार्डन का उद्घाटन किया है, और 9 मई को ये जो है आयोजित हुआ है समारोह। तो ये आने वाली भर्ती परीक्षाओं में एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए मुवाना सोलर पावर प्रोजेक्ट। दोस्तों मुवाना सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक जो है कार्यक्रम है, और इसके अंदर क्या है कि मुवाना अगर अपन बात करें तो ये नागौर में है। कंफ्यूजन का विषय ऐसे हो सकता है कि मुवाना जो है अपने जयपुर के अंदर भी है, लेकिन वो मुहाना है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मुवाना नागौर के अंदर क्या हुआ है, सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इस पर कार्य हो रहा है। देखिए राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पर्याप्त जो है सौर रेडिएशन प्राप्त होता है अपन को। इसके अलावा दोस्तों पर्याप्त जो है गर्मी के दिन प्राप्त जो है मिलते हैं साल भर के अंदर। तो उस स्थिति के अंदर राजस्थान राज्य के अंदर सौर ऊर्जा के लिए जो है अच्छी जो है क्या बोल सकते हैं अपन, एक पॉसिबिलिटी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्या किया है, मुवाना नागौर के अंदर सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करने का जो है काम शुरू किया है। इसमें देखिए जो भारत सरकार की कुसुम योजना है, इस कुसुम योजना के तहत ये कार्य किए जा रहे हैं। इसमें कुसुम कंपोनेंट ए और कुसुम कंपोनेंट सी के तहत जो है दोस्तों कार्य हो रहे हैं। अगर अपन दोनों इसे जो है कंपोनेंट की बात करें तो इसमें लगभग 21 प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है, और इसमें लगभग 106 प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। यानी नागौर की, केवल नागौर की बात कर रहे हैं अपन, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दोस्तों कुसुम कंपोनेंट ए के अंदर 21 प्रोजेक्ट और सी के अंदर 106 प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। इसमें से लगभग आपका जो कुसुम कंपोनेंट ए है, इसके 13 प्रोजेक्टों के कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान का जो नागौर जिला है, इसमें आने वाले जो अगला वर्ष है उस तक दोस्तों लगभग 280 मेगावाट जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित किया गया है। और जाहिर सी बात है अच्छी खासी धूप और अच्छा खासा जो है वातावरण, प्राकृतिक वातावरण जो है राजस्थान की धरती को भगवान ने दिया है, तो उसका जो है यहाँ पर पर्याप्त फायदा उठाने का जो है सरकार का प्रयास है। आगे देखिए डेंगू वैक्सीन पर राजस्थान में परीक्षण। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है आगामी परीक्षाओं के लिए। डेंगू वैक्सीन पर राजस्थान में परीक्षण। देखिए दोस्तों डेंगू क्या है,
डेंगू एक प्रकार का बुखार है और इसमें बहुत सारी जानें हर वर्ष जो है भारत में नहीं दुनिया भर के अंदर गवाते हैं लोग इस बुखार के कारण। और इसको जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने टॉप 10 जो बीमारियां हैं जो दुनिया के अंदर एक खतरा पैदा कर सकती है उनमें जो है डेंगू बुखार को भी शामिल किया है। और भारत के जो चिकित्सा विभाग है इसने अपने इंडिया के अंदर दोस्तों 19 शहरों में, कितने शहरों के अंदर, 19 शहरों के अंदर अलग अलग जो है ट्रायल किया है और उसमें से अपना राजस्थान भी इसके अंदर शामिल है। यानी डेंगू की वैक्सीन जो है इसका ट्रायल भारत के लगभग 19 शहरों में किया गया है, उसमें राजस्थान का जोधपुर शहर भी शामिल है। इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए नाम की अगर बात कर ले कि जो डेंगू की जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसका नाम क्या है, तो डेंगीऑल। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका कि जो वैक्सीन का परीक्षण राजस्थान के अंदर किया गया है उसका नाम क्या है दोस्तों, डेंगीऑल। ठीक है, आगे देखिए स्थान की अगर अपन बात करें तो एम्स जोधपुर, जो आपका जोधपुर का एम्स है वहां पर इसका ट्रायल किया गया है। अंतिम चरण या तीसरा चरण, कौन से चरण के अंदर, देखिए अगर लिख दे तीसरा चरण तो भी सही है, ऑप्शन में तीसरे चरण के अलावा अगर आ जाए अंतिम चरण ये भी राइट आंसर है। यहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है कि डेंगू की वैक्सीन का राजस्थान में कौन सा चरण जो है परीक्षण के लिए किया गया, पहला चरण, अंतिम चरण, दूसरा चरण। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि तीसरा जो चरण है वो कौन सा है, अंतिम चरण रहा है और उसका राजस्थान के अंदर ट्रायल हुआ है। और वैक्सीन का नाम क्या है, डेंगीऑल। भारत के अलग अलग शहरों में इसका परीक्षण रहा है लेकिन राजस्थान के जोधपुर शहर के अंदर इसका अंतिम परीक्षण किया गया है। आगे चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं अपन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए पहली बात तो यह कि अपनी कक्षाओं के अंदर प्रश्नों का समावेश वो है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फालतू का जो इधर उधर का पढ़ाने का अपना शुरू से ही बिल्कुल भी जो है वीडियो लंबा करने का या कंटेंट में और कुछ जोड़ने का शुरू से ही अपना लक्ष्य रहा नहीं है। केवल सटीक और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले उनके ऊपर अपन जो है चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय सहकार मेला 2025, देखिए दोस्तों राष्ट्रीय सहकार मेला 2025 का आयोजन कहां हुआ, आपको नोट्स टाइप के अंदर लाइन टू लाइन प्रश्नों का समावेश अपन करने का प्रयास करते ताकि बच्चों को कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। देखिए आयोजन स्थल की अगर अपन बात करें तो जवाहर कला केंद्र जयपुर। जेकेके का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर आपके राष्ट्रीय सहकार मेला, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सहकार मसाला मेला भी लिख सकता है, अगर वो लिख दे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला तो भी बात वही है आपकी। और इसमें जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। अवधि कब से कब तक हुआ, 9 मई से 18 मई 2025। तो मई महीने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कब आयोजित हुआ दोस्तों, 9 से 18 मई 2025 को जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। आयोजनकर्ता इसमें सहकारिता विभाग और कानफेड दोनों की तरफ से विभाग की बात करें तो सहकारिता विभाग इसमें शामिल रहा है। और आपको ध्यान होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2025 को जो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था उसकी थीम के आधार पर यह सहकार मेला आयोजित किया गया है। इसमें कुछ विशेष बात करें दोस्तों तो श्री अन्न, ध्यान रखिएगा श्री अन्न यानी मोटे अनाज, उनकी जो है इसमें प्राथमिकता रही है। और श्री अन्न का मतलब यहां पर बाजरे से लिया गया है, किससे लिया गया है, बाजरा। दोस्तों देखिए बाजरा उत्पादन के अंदर अपना देश दुनिया में 1 नंबर पर है और मोटे अनाजों के अंदर यह आता है और इसको श्री अन्न भी बोला जाता है। इसको जो है अपने राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा एक विशेष दर्जा दे करके और श्री अन्न जो है आपका बाजरा, इसको इसमें आगे बढ़ाने का या जो है इसको जो है उत्पादन या इसका जो उत्सर्जन उत्पादन है इसको बढ़ाने के लिए किसानों के लिए जो है इसमें प्रयास किया गया है। और इसमें जो स्टॉल लगी थी, दुकानें लगी थी, उसके अंदर भी दोस्तों
इसके जो है बहुत सारे वेराइटीज के व्यंजन इसमें लगाए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार कृषक उपहार योजना पुरस्कार 2025, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार कृषक उपहार योजना, ये योजना जो है ये राजस्थान के जो किसान भाई हैं इनको मोटिवेट करने के लिए, यानी इनको जो है उपहार के माध्यम से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके जो पुरस्कार प्रदान किए गए 2025 के, इसमें दोस्तों प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार, 3 पुरस्कार जो मिले हैं वो किन किन किसान भाइयों को मिले। देखिए, प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो गोलू किसान को मिला है, द्वितीय पुरस्कार किसको मिला है, ओम प्रकाश, और तृतीय पुरस्कार किसको मिला है, राम भरोस। देखिए दोस्तों, प्रश्नों का जो कलेक्शन रहेगा, जो एग्जाम के अंदर आएगा वो सीधा सा प्रश्न वन लाइनर आएगा। राजस्थान सरकार कृषक उपहार योजना पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया, तो ध्यान रखिएगा कौन से किसान को मिला है, गोलू को। इसमें देखिए 2,50,000 रुपए की राशि इनाम के तौर पर मिली है, यानी प्रथम पुरस्कार के रूप में कितने रुपए मिले दोस्तों, 2,50,000। द्वितीय पुरस्कार में आपके 1,50,000 और तृतीय पुरस्कार के अंदर 1 लाख रुपए। ठीक है, यानी प्रथम पुरस्कार के लिए 2.5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए। इसके अलावा और देखिए इसके अंदर आपका जो ये किसान है गोलू, इनका संबंध कोटा कृषक जो है उपज मंडी है इससे है। इसके अलावा ओम प्रकाश जो किसान है, इनका हनुमानगढ़ जो है कृषक उपज मंडी से संबंध है, यानी ये हनुमानगढ़ से संबंध रखते हैं। और तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपके राम भरोस भी जो है कोटा से संबंध रखते हैं। इसमें देखिए कि जो प्रथम पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार मिला है उन दोनों किसानों का संबंध कौन सी कृषि मंडी से है, कोटा से, जबकि द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसान का संबंध कहां से है, हनुमानगढ़ से। आगे देखिए, इसके अंदर अगर अपन विशेष की बात करें तो ई नाम पर फसल बिक्री व ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्ति के लिए, यानी ये जो पुरस्कार किसानों को दिए गए हैं, ये ई नाम जो है आपका एप्लीकेशन है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से इन्होंने फसल बिक्री करी है। साथ ही साथ ई पेमेंट के माध्यम से इन्होंने अपना पेमेंट स्वीकार किया है। तो कृषि के अंदर तकनीक को समावेश करने के लिए जो है ये पुरस्कार इनको प्रदान किए गए हैं। आगे चलिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। ये प्रश्न अपन पिछली कक्षाओं के अंदर भी पढ़ चुके हैं, इस महीने में वापस चर्चा में आया तो एक बार और पढ़ लिया। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अपनी अलग से एक प्रॉपर क्लास भी बनाई हुई है दोस्तों, तो जरूर देखिएगा। आगे देखिए, इसमें ये जो आपका पाठ्यक्रम है ऑपरेशन सिंदूर, ये फिलहाल स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपका स्कूली पाठ्यक्रम है उसके अंदर अभी इसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों, राजस्थान थीम आधारित दूसरी क्लास थी, इसके अंदर अपन ने उन प्रश्नों की चर्चा करी है जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। करते रहिए अपनी तैयारी लगातार, मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।